होता है। गोस्वामी जी भी कहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कह दो अथवा गुरु कह दो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम का नाम कहने से आदमी का ध्यान धनुर्धारी के ऊपर चला जाएगा। तो अब गुरु कह लो, संत कह लो, कि संतों की कृपा के बगैर, एक आध्यात्मिक चेतना की कृपा के बगैर इस सुलभ नहीं हो पाता है। गुरुजनों की कृपा चाहिए, आपके संस्कार की कृपा चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। संत गुरुजनों के आशीर्वाद और आपके आंतरिक संस्कार के आशीर्वाद के बिना ये सत्संग सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसको भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते। जिस व्यक्ति के पुण्य का संस्कार कमजोर होगा, उस सत्संग उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस सत्संग भी रोगी आदमी नहीं सुन सकता है। सत्संग को सुनने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा बुद्धि स्वस्थ होना चाहिए, हमारा विचार स्वस्थ होना चाहिए। अन्यथा यदि मन से, बुद्धि से, चित्त से हम बीमार रहे तो सत्संग और ज्ञान की चर्चा, आत्मा की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी सत्संग के पंडाल में जब देखा जाता है तो वहां भीड़ बहुत कम होती है। इस पंडाल में कोई खगड़िया से आए हैं, कोई और जगह से आए, कोई और जगह से, 5-6 जगह से आने के बावजूद भी आदमी की संख्या गिनती उंगली पर की जा सकती है। इस गांव और पूरे पंचायत की जनसंख्या की गिनती करो तो कितनी होगी। लोग कम क्यों आए? क्योंकि भीतर से बीमार है, अच्छा नहीं लगेगा उसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर बहुत बढ़िया टिप्पणी किया है कि सत्संग सुनने में आदमी को अच्छा क्यों नहीं लगता। क्या सत्संग अच्छा नहीं है? सत्संग अच्छा होता है, आध्यात्मिक चर्चा अच्छी होती है, ज्ञान की चर्चा अच्छी होती है, लेकिन सब कोई इसको सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता। कहा क्यों? गोस्वामी जी ने बताया, जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। आपके सामने में 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके रख दिया जाए, अच्छे अच्छे स्वाद वाले भोजन परोस करके रख दिया जाए, लेकिन आपको कालाजार और मलेरिया धरा हुआ है। अनुभव तो किए होंगे, कभी न कभी तो बुखार लगा होगा, ज्वर का ताप चढ़ा हुआ है और आपके सामने में हलवा, पूरी, मालपुआ, खट्टा, मीठा, जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं सबको परोस करके रख दिया जाए। अब बुखार लगा हुआ है, चाहे कालाजार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी प्रकार का बुखार हो, उस 56 प्रकार के भोजन से स्वाद कैसा आएगा? खाते तो होंगे बहुत बढ़िया से, अनुभव है ना सबको। गोस्वामी जी उदाहरण देकर के बताते हैं कि 56 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भी हमें अरुचिकर लगता है। कब? जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। उदाहरण दिया कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ज्वर का ताप यदि भीतर में हो, शरीर में यदि रोगों का कीटाणु दौड़ रहा हो, तो जैसे 56 प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से हमारे सामने दूर दूर से पधारे हुए संत महापुरुष ज्ञान के थाल, अध्यात्म के स्वादिष्ट थाल को परोस करके भी रख दे, उसके बावजूद भी यदि हमारा चित्त, यदि हमारा मन, यदि हमारी बुद्धि रोग से, कालाजार और मलेरिया से ग्रस्त है, तो सत्संग के अमृत भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे। ज्ञान का अमृत भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपने विचार की शक्ति को, विवेक की शक्ति को जगाने के लिए आपको सत्संग सुनना होगा। चूंकि गोस्वामी जी ने ही कहा है, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। सत्संग में हम आते हैं तो आत्म अनात्म क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है,
खाद्य अखाद्य क्या है, पेय अपेय क्या है, इन तत्वों पर सम्यक रूपेण चर्चा। ज्ञान अज्ञान क्या है, किस पथ में चलने पर हम बंधन में पड़ जाते हैं, किस पथ में चलने पर, किस ज्ञान दिशा में चलने पर हम मुक्त हो जाते हैं, इस सब की चर्चा सत्संग के अलावा भला बता कहां होता है। सत्संग के अलावा कहीं नहीं होता है। और दुख की बात है कि जिस सत्संग से हम परम सुख को पा सकते हैं, जिस सत्संग से हम परम मुक्ति को पा सकते हैं, जिस सत्संग के माध्यम से हम परम शांति को पा सकते हैं, इसी सत्संग में आने की हमें फुर्सत नहीं होती है। साहब जी बता रहे थे ना, एक दिन ऐसा उत्तर दक्षिण लेटा दिए जाओगे तो इतनी बड़ी फुर्सत मिलेगी कि फिर ढूंढने पे भी कोई काम नहीं मिलेगा। फुर्सत मिलेगी, लेकिन फुर्सत मिलेगी, वह मिलना एक अलग चीज है और फुर्सत लेना एक अलग चीज है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी एक बात बताइए, कोई आदमी नौकरी करता है और उस नौकरी करने के क्रम में अपने विभागीय उच्च पदाधिकारी के द्वारा किसी कारणवश सस्पेंड हो जाता है, तो नौकरी से दो प्रकार से छुट्टी पाता है। एक सस्पेंड हो जाने के बाद छुट्टी पाता है और दूसरा रिजाइन मार देने के बाद छुट्टी पाता है। रिजाइन समझते हैं ना, स्वेच्छा से नौकरी को छोड़ देना। नौकरी दो प्रकार से नौकरी से छुट्टी पाई जाती है। एक पदाधिकारी का गुस्सा खा करके सस्पेंड हो जाना और दूसरा अपने स्वेच्छा से नौकरी को रिजाइन मार देना। दोनों में गौरव की बात कौन है, रिजाइन मारना कि सस्पेंड होना? जवाब दीजिए 50% इधर से। आप लोग क्या पसंद करोगे, रिजाइन मारना कि सस्पेंड होना? मारते हो, फुर्सत नहीं है। सत्संग हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो भाई? क्या करें, गेहूं की कटाई है, फुर्सत नहीं हो रही है। ऐसा तमाचा लगेगा काल का, 1 मिनट में प्राण छूट जाएगा तो जन्म जन्मांतर की फुर्सत हो जाएगी। तब का लागा फुट गया कछु नहीं हाया हाथ, कबीर साहब ने कहा है। जिस चीज के लिए आपको सब काम छोड़ करके समय निकालना चाहिए, उसके लिए आप कहते हैं फुर्सत नहीं है। इसी से तो मुक्ति होने वाली है। धन कमा करके सुविधा पा सकते हो, धन कमा करके सुख नहीं पा सकते हो। पद कमा करके सुविधा प्राप्त कर सकते हो, पद कमा करके परम शांति को कभी नहीं पा सकते हो, क्योंकि परम शांति और परम सुख तक जाने का जो पद है वह पद सत्संग होकर के गुजरता है। इसलिए विचारवान कहते हैं, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग हो रहा हो, काम को छोड़ करके फुर्सत निकाल करके भी वहां जाना चाहिए। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। इस सत्संग में आने का मौका मत गवाइए। बहाना मत बनाइए कि खेत खाली हो जाएगा तब सत्संग में जाएंगे, बहाना मत बनाइए कि घर बन जाएगा तब सत्संग में जाएंगे। ये बहाना बनाते बनाते जीवन कब खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। महापुरुष लोग एक उदाहरण दिया करते हैं। एक महात्मा जी थे, वह महात्मा जी एक नदी के किनारे में 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए थे। तो स्वाभाविक है कि जब अस्वाभाविक क्रिया कोई देखता है तो मन में कोई प्रश्न पैदा हो जाता है। और दुनिया के जितने सारे संत हुए हैं, मानव को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए कुछ ऐसा ऐसा काम किए हैं जिस काम पर प्रश्न पैदा हो जाए। कबीर साहब भी इस तरह का उठपटांग काम करके लोगों को बोध दिए हैं। गुरु नानक भी कुछ ऐसा उठपटांग काम करते ताकि लोग पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक महात्मा जी न कुछ बोलना, न कुछ खाना, न पीना, कुछ नहीं, केवल नदी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिए।
उसके वृक्ष के बगल से जो एक रास्ता था, उस रास्ता से बहुत सारे विद्वान ज्ञानी समझदार लोग आते जाते थे। देखा कि ये महात्मा जी न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं। 3 दिन से लगातार उस वृक्ष के नीचे जो नदी के किनारे था, नदी के किनारे बैठा हुआ है। जब 3 दिन तक उसको देखा गया कि एकदम शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं, तो जो आने जाने वाले लोग देखते थे उनसे रहा नहीं गया। 10 आदमी समूह बना करके गया महात्मा के पास, का महाराज आप चुपचाप यहां क्यों बैठे हुए हैं? महात्मा तो सोच ही रहा था कि तुम आओ, किसी तरह से पूछो कि हम क्यों बैठे हुए हैं, तब तो बताओ। जब 10 लोग गए समूह बना करके कि महाराज आप क्यों बैठे हुए हैं, तो महात्मा ने कहा कि भाई बैठने का कारण है। कहा क्या कारण है? कहा मेरे सामने से जो गंगा नदी गुजर रही है, मैं सोचता हूं उस पार जाने के लिए गंगा नदी का पानी इंतजार में कर रहा हूं बैठ करके। 3 दिन तो गुजर गया, मैं इंतजार यह कर रहा हूं कि गंगा नदी का पानी जब सूख जाए तो मैं चल करके इस किनारे से उस किनारे होऊं, फिर मुझे जहां जाना है वहां मैं जाऊं। लोग इतना अकल का गया गुजरा तो है नहीं, इतनी सी बात तो समझेगा ना जी। जितने लोग समूह बना करके गए थे, उसने कहा कि महाराज आप दिखने में तो साधु लगते हैं, लेकिन आपकी समझ तो एक सामान्य आदमी से भी गया गुजरा है। महात्मा ने कहा कि हुआ क्या? कहा इतनी सी बात आपके समझ में नहीं है। नदी के किनारे बैठ करके यह इंतजार आप कर रहे हैं कि नदी के सभी पानी बहते बहते जब सूख जाए तब हम इस किनारे से टप के उस किनारे पर जाएंगे, तब हमें जहां जाना है वहां जाएंगे। तो भला आप बताइए महाराज, आपको क्या समझाऊं? फिर भी बता रहा हूं आपको कि नदी का पानी कभी सूखेगा? महात्मा जी ने कहा कि हां, तुम्हारे समझाने से तो एक बात मेरे समझ में आ गई कि नदी का पानी सूखेगा नहीं, तो उसके लिए उपाय यह किया जाए कि या तो नदी के उस बहते हुए पानी के ऊपर से पुल का सहारा लेकर के उस किनारे चला जाया जाए, अथवा नाव का सहारा लेकर के उस किनारे पर जहां मुझे जाना है वहां चल देना चाहिए। समझदारी यही कहती है ना। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास इसकी समझदारी है, तुम्हारे समझ से एक बात मेरे समझ में आ गई कि नदी का पानी सूख नहीं सकता, उस पार जाना हो तो पुल अथवा नाव का सहारा लेकर के हमें अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहिए। मेरी भी एक बात मान ले, तो भी इस संसार के नदी के किनारे खड़े होकर यह इंतजार कर रहा है कि समस्या का पानी जब खत्म हो जाएगा तब उस किनारे पे जाकर के मैं मोक्ष की यात्रा करूंगा, ध्यान साधना मुक्ति की यात्रा करूंगा। यदि नदी का पानी सूख नहीं सकता है तो तुम्हारे जीवन से समस्या का पानी कैसे सूख सकता है? ये बताओ, सूखेगा क्या? जब तक जीवन रहेगा। विचारक कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय तो निकालना होगा ना। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। इस सत्संग सुनने से लाभ क्या होगा? भजन की इसी कड़ी में सुनिए। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। समय की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र की सीमा नहीं है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र है होती। अमर ये दीप है इसकी नहीं बुझती कभी ज्योति। सदा सत्संग गंगा में, इसी सत्संग गंगा में सदा डूब के लगाओ तुम,
सदा डुबकी लगाओ तुम, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां नित्य जाओ। क्यों? क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहां पर हमारे जीवन की समस्त ज्ञान अज्ञान सबकी चर्चा होती है। किस कारण से हम बंधन में पड़ते हैं इसकी भी चर्चा होती है। किस चीज के बदौलत हमें मोक्ष मुक्ति शांति मिलेगी इसकी भी चर्चा होती है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग में आए हैं। यह पहली सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ चुके हैं। नितिनित कहते हैं कि श्रोतवस्य श्रुति वाक्येभ्य श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य उत्पत्तभि मत्वा तो सततं ध्येयं इति दर्शन हेतवः। यदि पूर्णता का दर्शन करना चाहते हैं, ज्ञान का दर्शन चाहते हैं, आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस आत्म तत्व के संबंध में सुनिए। विवेक को जगने दीजिए, विचार को जगने दीजिए। विवेक नहीं जगे, विचार की ज्योत न जगे तो फिर कहा जाएगा कुछ, अब कर देंगे कुछ। विचार यदि आपके पास न हो तो सत्संग के मन से समझाया जाएगा आपको कुछ, समझेंगे आप कुछ। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों से भगवान बुद्ध ने समझाया, सदगुरु कबीर ने समझाया, भगवान महावीर ने समझाया, स्वामी विवेकानंद ने समझाया और हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं। सब समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप समझ पाए? कुछ लोग समझ पाए।